नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस पेपर 2 है और मूल रूप से यहाँ पे 125 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। 125 क्वेश्चनों का पेपर होता है, इसलिए अब प्रैक्टिस 125 क्वेश्चनों की होनी चाहिए। और 125 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पेपर भी 125 क्वेश्चनों का आएगा और जब आप पहले से प्रैक्टिस कर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के इस वीडियो में 125 क्वेश्चंस देखेंगे। इसका नंबर 500 होगा, 500 नंबर का पेपर होता है और टाइम जो है 2 घंटे मिलता है, यानी 120 मिनट आपको गोला करने से लेकर के पूरा पेपर पढ़ के गोला कर देना होता है, तो 120 मिनट मिलता है। तो थोड़ा सा रीडिंग अगर फास्ट होगा तभी आपका काम हो पाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, 8 फरवरी 2019 को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं 55वां, 56वां, 59वां, 58वां। बेटा 2019 की बात करते हैं तो ये मूल रूप से 56वां है। अगर 3 और बढ़ा दिया जाए तो मूल रूप से 59वां हो जाएगा 2022 के लिए। तो 2022 का कौन सा है? 59वां है, लेकिन 2019 का पूछा गया है तो 56वां राइट आंसर बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया है, भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है? तो प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शंस हैं रामपाल, गोपाल, गोविंदपाल या फिर धर्मपाल। नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। गोविंदपाल के समय में प्रज्ञा पारमिता को चित्रित किया गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक कौन रहे हैं? बेटा आगे बढ़ाने में किसने योगदान दिया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। तो आधुनिक बंगाल शैली को आगे करने का काम जो है अवनी बाबू का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछ लिया गया है, विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण राय कृष्ण दास किस संग्रहालय के संस्थापक थे? राय कृष्ण दास ने किसे स्थापित करवाया था बेटा? ऑप्शंस हैं भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, लखनऊ कला विद्यालय या फिर शांति निकेतन कला भवन। तो राय कृष्ण दास का जो संबंध है बेटा वो भारत कला भवन वाराणसी को एस्टेब्लिश करवाने में खास योगदान देते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया, सूर्य को समर्पित मंदिर है कोणार्क मंदिर, एलिफेंटा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर या फिर एलोरा मंदिर। तो सूर्य को जो समर्पित मंदिर है बेटा उसे हम लोग कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, चोल काल में अधिक निर्मित हुआ, क्या निर्मित हुआ चोल काल में? धातु मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पाषाण मूर्ति या फिर तीनों। तो बेटा चोल काल में ज़्यादातर जो डाटा मिला है वो धातु मूर्ति का मिला है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है? भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, शांति निकेतन कला परिषद बोलपुर या फिर कला निकेतन कोल्हापुर। तो बेटा एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय जो माना जाता है वो भारत कला भवन वाराणसी माना जाता है। भारत कला भवन वाराणसी राइट आंसर बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नए लगे बेटा उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। यही चालाकी होती है, यही तैयारी करने की अच्छी रणनीति होती है। जो क्वेश्चंस आपको नए लगे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्टुअर्ट गार्डेनर जो संग्रहालय है बेटा वो कहाँ स्थित है? बोस्टन में, पेरिस में, लंदन में या फिर बीजिंग में? राइट आंसर किसके साथ बैठेगा? बोस्टन के साथ बैठेगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया, हाथी दांत की अद्भुत कलाकृति दिखाई देती है, कहाँ पे दिखाई देती है? मीनाक्षी मंदिर, सीतारंगम मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर या फिर सरस्वती मंदिर। तो बेटा हाथी दांत की ज़्यादा बढ़िया कलाकृति जो दिखाई गई है वो मूल रूप से मीनाक्षी मंदिर में दिखाई गई है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, अजंता की सर्वाधिक प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? ज़्यादातर प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली,
खुदा बख्श पुस्तकालय बांकीपुर या फिर प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय बम्बई। तो अजंता की सबसे ज़्यादा जो प्रतिलिपियां हैं बेटा वो मूल रूप से प्रिंस वेल्थ ऑफ संग्रहालय बम्बई में सुरक्षित रखी हुई हैं। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया है ग्यारसपुर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में है। यक्षी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ग्यारसपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, पटना संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय या फिर सारनाथ संग्रहालय। राइट आंसर किसके साथ बैठेगा, ग्वालियर संग्रहालय के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछ लिया गया अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है, कितने सिंह पाए जाते हैं, 4, 5, 3, 2। बेटा कितने पाए जाते हैं, तो 4 सिंह पाए जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अशोक कालीन सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पे, अशोक कालीन सिंह स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो 4, 3, 5, 2। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, 4 सिंह बनेंगे। राइट आंसर ए के साथ ही बैठेगा। ये स्थित पूछ लिया गया बेटा, जबकि होना चाहिए कि कहाँ जो है सिंह स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो 4 बनेगा, ए राइट आंसर बनेगा। याद रखना है क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहिए था, कुछ जो है टेक्निकल इशू के चलते ऐसा हो गया है, तो थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहिए था, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया एंटोगेलियो पद्धति कौन सी है, बता एंटोगेलियो पद्धति कौन सी कहलाती है, वुडकट और प्लेनेटोग्राफी, ड्राई पॉइंट एंड एक्वाबिटी, एचिंग और सेरीग्राफी या फिर क्योलोग्राफी, मेंजोटिन। तो बेटा एंटोगेलियो जो पद्धति मानी जाती है वो मूल रूप से मानी जाती है ड्राई पॉइंट एंड एक्वाबिटेड को। तो ड्राई पॉइंट वाला काम जो है एंटोगेलियो पद्धति में अपनाया जाता है। बी राइट आंसर बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था, श्रीधर महापात्रा, रघुनाथ महापात्रा, सुखवीर सिंगल या फिर नित्यानंद महापात्रा। तो अकादमिक शैली का जो कलाकार माना जाता है वो श्रीधर महापात्रा माना जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पियरो डेला फ्रांसिस्को डाडाडाट का एक जो है इटली का चित्रकार था, तो किस काल का था, रोरो का अवधि का, प्रारंभिक काल का, मध्ययुगीन काल का या फिर गोथिक काल का। तो पियरो डेला जो फ्रांसिस्का है बेटा ये मूल रूप से किस काल का माना जाता है, तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। इटली का चितेरा है पियरो डेला फ्रांसिस्का, ये प्रारंभिक पुनर्जागरण में इटली में मूल रूप से कलाकारी करता था। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पुनर्जागरण क्रांति के कलाकार विंचेंसियो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और जो है जॉर्जो योनो के सर्जन में कौन सी कला शैली की पुनरावृत्ति होती है, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की, प्रारंभिक ईसाई एवं गोथिक की, शास्त्रीय एवं गोथिक की या फिर बैरोक एवं रोरिक की। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, शास्त्रीय एवं गोथिक की। ये क्वेश्चन जो अगर पूछा जाता है तो ये पीजीटी आर्ट में पूछा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छपेगा। तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन खास रहेगा। प्रश्न संख्या 18 उत्तर पुनर्जागरण काल का समय है, तो उत्तर पुनर्जागरण काल का समय क्या माना जाता है बेटा, ऑप्शन दिए गए 1425 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1530 ईस्वी, 1600 ईस्वी के अंत वाला और 19वीं शताब्दी। तो उत्तर पुनर्जागरण काल का जो माना जाता है समय वो 16वीं शताब्दी के अंत का माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी की प्रक्रिया है तो ब्लॉक का कौन सा सतह आवश्यक होता है, तो वुडकन लकड़ी का या फिर रबड़ का या फिर मेटल का या फिर स्टोन का। तो बेटा गाढ़ापन लाने के लिए कौन सा सतह प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है मेटल का। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। जो लोग पेंटिंग प्रेस में काम किए हैं उन्हें पता है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है, तो अप्पू किसका प्रतीक है बेटा, अप्पू घर का है, ओलंपिक खेलों का है, जैमिन सर्कस का है या फिर एशियाई खेलों का है। तो अप्पू प्रतीक जो है ये मूल रूप से किसका प्रतीक है, एशियाई खेलों का है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछ लिया गया एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं, तो एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहा जाता है, रेखा, पोत, आकार, स्केच। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा रेखा। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को, एक बिंदु था उसी बिंदु को आगे बढ़ाते 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 जो ले जाएंगे इसे हम लोग रेखा के नाम से जानेंगे। राइट आंसर एक के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। कह रहा है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पे पड़ता है, तो बर किस पे पड़ता है बेटा, कास्ट पे, कैनवास पे, धातु पे, स्टोन पे। तो
पर का जो प्रभाव है बेटा वो मूल रूप से धातुओं पे पड़ता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एमिनेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाता है। तो एमिनेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड होता है बेटा? 26, 28, 24, 22। राइट आंसर क्या बनेगा? तो 24 प्रति जो है 24 प्रति सेकंड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एमिनेशन को अगर सजीव बनाए रखना है तो 24 चित्र मूल रूप से हर सेकंड में जो है निकालना पड़ेगा, तब जाके एमिनेशन अच्छे से बनेगा, सजीव रहेगा, जिंदा रहेगा। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से कौन मूर्तिकार है। ऑप्शन है राम किंकर बैज, एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद। आप देखेंगे ऑप्शन ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि राम किंकर बैज एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछा गया द लाइफ ऑफ ए वर्जिन। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है बेटा? चित्रकला है, बुडकट है, भित्ति चित्र है या फिर मूर्ति शिल्प है। तो द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या होता है बेटा? ये होता है बुडकट तकनीकी। राइट आंसर सी के साथ बना हुआ है। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन बुडकट तकनीकी में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया कौनते का प्रयोग किसमें होता है। तो कौनते का प्रयोग कहाँ होता है? चित्रकला, लिथोग्राफी, धातु या ढलाई या फिर पोस्टर। राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? तो लिथोग्राफी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे। बेटा ह्यूम का संबंध किस राष्ट्र से रहा है? इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीक। राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? तो यहाँ पे ब्रिटेन के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया है डिजाइन में पूर्ण रंग पुनराकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स कौन सा है। तो सियान, मेजेंटा और येलो है, रेड, ग्रीन और ब्लू है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू है या फिर वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज है। तो बड़ा जो है डिजाइन में पूर्ण रंग पुनरावृत्ति के लिए कौन सा पिगमेंट्स जरूरी होता है। तो वो सेगमेंट्स कौन सा है? सियान, मेजेंटा और येलो है। येलो के साथ मेजेंटा आएगा तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया अश्व किसका वाहन है। अश्व किसका, घोड़ा किसका वाहन है? यम का, इंद्र का, अरुण का, वायु का। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे बनेगा वायु का। वायु का वाहन जो है वो अश्व होता है, घोड़ा होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। लास्ट सपर, सनफ्लावर, ग्वेर्निका या फिर अर्थ ऑफ वीनस। तो पिकासो का सबसे फेमस चित्र जो माना जाता है बेटा वो ग्वेर्निका माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछा गया सिंगरिया की गुफाएं किस देश में है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। आजकल बहुत ज़्यादा जो है विवाद में रहा है वो देश। राइट आंसर श्रीलंका बनेगा। आप जानते होंगे पूर्व सीएम है महिंद्रा राजपक्षे भाग चुके हैं। रणनील विक्रमसिंघे वर्तमान में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं वो। और श्रीलंका में जो है अब घोच पैच की जो सरकार चलने वाली है। तो राइट आंसर से बन रहा है सिंगरिया की गुफा श्रीलंका में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछा गया रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है बेटा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली या फिर पटना संग्रहालय बिहार। तो रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पे स्थित है बेटा? वो मूल रूप से राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में पूछा गया फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन माना जाता है। सेजा, गोयका, पिकासो या फिर मातिस। बेटा फाववाद का सबसे अच्छा चित्रा जो माना जाता है वो मातिस माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया धन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित किया गया। धन्य लोक को किसने बनाया? हर्ष ने या फिर भरत मुनि ने या फिर आनंदवर्धन ने या फिर नंदलाल बोस ने। तो धन्य लोक को मूल से चित्रित करने का काम मूल से किसका रहा है? आनंदवर्धन का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है कहाँ पे है बेटा? जयपुर, जोधपुर, पटना, बड़ौदा। कहाँ पे है जंतर मंतर? तो जंतर मंतर जयपुर में भी है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। मान सिंह के द्वारा बनाया गया। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है। बेटा किशनगढ़ पेंटिंग को किसने लिखा है? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, ई. कंडेंसर ने, एम.एस. रंधावा ने या फिर एस.एस. पोगाट ने। तो ई. कंडेंसर ने मूल रूप से किशनगढ़ पेंटिंग को लिखा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। 37 में क्या पूछा गया? डांसिंग गर्ल नामक मूर्त शिल्प किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो डांसिंग गर्ल कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो डांसिंग गर्ल मूल रूप से कहाँ चित्रित है बेटा? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछा गया डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे किसके? कला दीर्घा के, ललित कला के, समकालीन कला के या फिर कला त्रैमासिक के। तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से समकालीन कला का है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अति यथार्थवादी की घोषणा पत्र लिखा था किसने? आंद्रे वेस्टर ने, सल्वाडोर डाली
डॉली ने, मैक्सो ऑस्टिन ने या फिर जॉन मिरो ने। तो अति यथार्थवाद की घोषणा पत्र को मूल रूप से लिखने का जो काम रहा है वो आंद्रे ब्रेस्टन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, आंद्रे ब्रेस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 40 में पूछ लिया गया, पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था। एंडी वारहोल किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ओलियोग्राफी का, कोलोग्राफी का, सिरोग्राफी का या फिर लिथोग्राफी का। तो एंडो वारहोल जो है मूल रूप से किसका प्रयोग किया करते थे, सिरोग्राफी का प्रयोग किया करते थे। सी राइट आंसर बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। ये पीजीटी में तो पक्का पूछा जाएगा, टीजीटी में कहा जा सकता है, हो सकता आ जाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। मार्ग पत्रिका का संपादन किसने किया है, त्रिमात्रिक मोहन ने, मोहन भारद्वाज ने, मुल्कराज आनंद ने या फिर आनंद कृष्णन ने। तो मार्ग पत्रिका का जो संपादन है बेटा वो मुल्कराज आनंद का है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। मार्ग पत्रिका आनंद, माँ से मार्ग, माँ से मुल्कराज, तो मार्ग पत्रिका मुल्कराज आनंद, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है बेटा, कल्याण कृष्ण है, कमल किशोर हैं या फिर आनंद कृष्ण है या फिर राय कृष्ण दास हैं। तो भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी को मूल रूप से रचित करने का काम राय कृष्ण दास का रहा है। पंडित राय कृष्ण दास राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया, मूर्तिकला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत होता है, 1912 में, 1910 में, 1916 में या फिर 1914 में। तो अमूर्त कला का पहला घोषणा पत्र जो आता है बेटा वो आता है कब, 1910 ईस्वी में। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा गंगोकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। गंगोकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया, राजा चोल ने, परंतक वन ने, चोल वन ने या फिर आदित्य वन ने। तो बेटा गंगोकोंड चोलपुरम का जो निर्माण है वो मूल रूप से आप जानते हैं राजेंद्र चोल वन ने करवाया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी स्थापत्य कला में आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस, ओलागोसिया, इटली या फिर बोलिविया। तो माइकल एंजेलो का जो जन्म होता है बेटा वो मूल रूप से इटली में होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है, चांडो रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद रागमाला या फिर परवर्ती बूंदी रागमाला। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना रागमाला माना जाता है बेटा वो माना जाता है चुनार रागमाला, चुनार रागमाला। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। 47 में पूछ लिया गया, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है, छपवाई, एक रंग का, स्थानीय रंग का या फिर एक आलाप। तो काला और सफ़ेद रंग के साथ जो चित्रण होता है उसे हम लोग एक रंग का कहते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स और जो है स्कल्प्स एंड आर्किटेक्चर्स के लेखक कौन है। ये दोनों किताबें हैं, किसको लिखना है बेटा, विंसेंट वान गॉग ने लिखा है या फिर E.H. ग्रोम्बिच ने लिखा है, गुस्ताव कुर्बे ने लिखा है या फिर जॉर्जियो वासारी ने लिखा है। तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव पेंटर्स हैं, इसको लिखने का जो काम है बेटा वो जॉर्जियो वासारी का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, जॉर्जियो वासारी, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। जो बेटा आपको एक्स्ट्रा डाटा लगे कि ये डाटा हमने नहीं पढ़ाया गया वो समझ लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये पीजीटी में पक्का पूछा जाएगा। पीजीटी के सिलेबस में सब है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में सब कुछ है, लेकिन टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में ये सब डाटा नहीं है। फिलहाल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर हम विशेष फोकस कर देंगे। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ग्रीस में, हॉलैंड में, फ्रांस में। आप जानते हैं गुस्ताव कुर्बे, नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ाया गया, लेकिन फ्रांस में इनका जन्म हुआ है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे, रस प्रसंग के, कला दीर्घा के, कला वार्तिका के या फिर कला प्रयोजन के। तो प्रयाग शुक्ल ने मूल रूप से जो पत्रिका निकाली उसे हम लोग रस प्रसंग के नाम से जानते हैं। ये राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में पूछा गया, सांची स्तूप किस लिपि से संदेश खुदा हुआ है, ब्राह्मी लिपि से, कलिच्छर लिपि से, देवनागरी लिपि से या फिर खरोष्टी लिपि से। तो सांची स्तूप में जो मूल रूप से डाटा खोदा गया है बेटा वो ब्राह्मी लिपि में खोजा गया है। ए राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में। बेटा सल्वाडोर डाली जो है स्पेन में पैदा होती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है। कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है। ऑप्शंस में हरमन राय चौधरी, पी जानकी रमन, यादागिरी राव या फिर दलेप शाह। तो बेटा कवच कवर से प्रभावित कलाकार का नाम आपको बताना था और वो हैं पी जानकी राम। राइट आंसर बी के साथ बन रहे हैं। पी जानकी राम ने कवच कवर से बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा और मूल रूप से ये चित्रकारी करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये मूर्तिकारी करना स्टार्ट कर देते हैं।
प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया श्री लाल शुक्ल डाट डाट के लेखक हैं किसको? गबन, सुहाग के निपुण, राग दरबारी या फिर गुजिस्ता लखनऊ। श्री लाल शुक्ल ने क्या लिखा है बेटा? श्री लाल शुक्ल ने मूल रूप से राग दरबारी को लिखा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है राग दरबारी इज द राइट आंसर। राग दरबारी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। 55 में पूछ लिया गया बृहद कला कोश के लेखक कौन है? बृहद कला कोश को किसने लिखा है? ज्योतिष जोशी ने लिखा, रूप नारायण वाथम ने लिखा, शेखर सेन ने लिखा या फिर विनोद भारद्वाज ने लिखा? बृहद कला कोश को किसने लिखा है बेटा? विनोद भारद्वाज ने लिखा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया वायरल विज्ञापन का आशय क्या है बेटा? इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन, जातिवाद और लिंग भेदी विज्ञापन में महिला और जो है उसको अधिक आधिकारिकता या फिर विज्ञापन व्यवहार में लिंग और जातीयता। तो वायरल विज्ञापन का जो आशय है बेटा उसे हम लोग इंटरनेट के उपयोग के द्वारा किया गया विज्ञापन का रूप मानते हैं। यही वायरल होता है। आजकल वायरल शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, वायरल वीडियो, वायरल न्यूज़, वायरल कुछ। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में पूछा गया राय कृष्णदास संबंधित थे किससे? सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या फिर कला इतिहासकार से? तो मूल रूप से जो राय कृष्णदास हैं इनका जो संबंध रहा है बेटा वो किससे रहा है? तो कला इतिहासकार के रूप में रहे हैं। कला और इतिहास को लिखने का काम किया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। 58 में पूछ लिया गया बेटा द अम्ब्रेलास जापान USA 1984 1991 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? रूमा हुसैन की, क्रेस्टो की, पीतपाल सचदेवा लाडी की या फिर सेब्रा छाची की? द अम्ब्रेलास किसने लिखा बेटा? द अम्ब्रेलास को क्रेस्टो ने लिखा है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। ये सब PGT के क्वेश्चन हैं बेटा। आ गए तो आ गए, नोट डाउन आप भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। रेमंड डेवशाविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई है? हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई? स्टील ने, ग्रेनाइट ने, कांसा ने या फिर मार्बल ने? तो हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति बनाई गई है रेमंड डेवशो ने, मूल रूप से वो किस में बनाई गई है? तो वो कांसा में बनाई गई है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 में पूछ लिया गया A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या होता है? 210 × 297 मिमी, 297 × 420 मिमी, 210 × 287 मिमी या फिर 228 × 287 मिमी? तो A4 साइज़ जो आप लोग आजकल यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो 210 × 297 मिमी में होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। आपके सामने वो पेपर होगा और आप उसी पे लिख रहे होंगे। ज़्यादातर अब जो है रफ़ कापियाँ भी उसी पे बन रही हैं, A4 साइज़ पे ही। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछा गया चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अच्छा कागज़ और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन या फिर अच्छा रेखांकन? तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो माना जाता है बेटा वो अच्छा संयोजन माना जाता है। अगर आपने संयोजन अच्छे से किया है तो मूल रूप से चित्र बहुत अच्छा बनेगा। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। पूछा गया सनराइजर इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? सनराइजर इंप्रेशन किसने बनाया? क्लॉड मोनो ने, पॉल गॉगा ने, एडवर्ड मोनो ने या फिर विंसेंट वॉन गॉग ने? तो सनराइजर इंप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? वो क्लॉड मोनो है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। सनराइजर इंप्रेशन ये TGT में भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड यानी लाल, ग्रीन यानी हरा और नीला घटकों में अलग अलग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में, मेमोरी डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में या फिर डिजिटल स्कैनर में? तो मूर्ति कला में मूल रूप से ऐसा काम कहाँ किया जाता है? डिजिटल स्कैनर में किया जाता है। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मुक्कोला पेरुमल ये 1974 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति मानी जाती है? तो मुक्कोला पेरुमल कब बनता है? 1974 में बनता है। कौन बनाता है? वाल्सन सोमनाथ, कन्हई कुम्हिरान या फिर एस राधाकृष्णन? तो मुक्कोला पेरुमल जो है मूल रूप से किसकी कलाकृति मानी जाती है? तो ये कलाकृति मानी जाती है कन्हई कुन्ही रमन की। कन्हई कुन्ही रमन राइट आंसर डी के साथ बन रहे हैं। मुक्कोला पेरुमल कन्हई कुन्ही रमन की अच्छी कृति मानी जाती है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया 1970 के दौरान पश्चिम एस्बेस्टॉस कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं कौन है? चाक क्लोज, हंस अप, जास्पर जोन्स या फिर अरिस्टाइल्ड मेलोल?
तो बेटा 1970 के दशक में पश्चिमी एस्बेस्टॉस क्लास से कौन प्रभावित ज़्यादा रहा है, तो हंस आर्प रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, किसने चित्रित किया है, बिशनदास, बिचिस्तर, बसावन या फिर अबुल हसन। तो अकबरनामा को चित्रित करने का काम आप जानते हैं बसावन का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बा से बसावन और बा से आ से अकबर। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पूछा गया गले के दौरान एल्युमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, बोरेक्स का, शुगर का, अमोनियम क्लोराइड का या फिर सादा नमक का, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो बड़ा गलने के दौरान एल्युमिनियम की सफाई, गलने के दौरान एल्युमिनियम की जो सफाई होती है उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा गया है फैट चेयर, फैट चेयर निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है, जॉन केज की है, नाम जून फाइक की है, जोसेफ ब्राइस की है, फिर जॉर्ज ब्रेस्ट की है। तो फैट चेयर की अगर बात करते हैं बेटा तो मूल रूप से जोसेफ ब्राइस की कृति मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फैट चेयर किसकी है, जोसेफ ब्राइस की है। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछ लिया गया विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया है, विज्ञापन करेक्टर है गट्टू, गट्टू का निर्माण किसने किया है, आर के नारायण ने, अजीत निनान ने, आर के लक्ष्मण ने, के एस कुलकर्णी ने। बेटा गट्टू का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा होता है, तो होता है किसके द्वारा, आर के लक्ष्मण के द्वारा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 की बात कर लेते हैं। 70 में पूछ लिया गया पूर्ण रंग प्राकृतिक यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो ब्लैक क्या होता है, स्पॉट कलर, की कलर यानी मुख्य रंग, और द्वितीय कलर यानी सेकेंडरी कलर, तृतीय रंग यानी थर्ड कलर। तो ब्लैक को मूल रूप से हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, की कलर के रूप में यानी मुख्य कलर के रूप में जानते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। 71 में क्या पूछा गया, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चार्ल्स कोरिया, फिलिप जॉनसन, ली कार्बूजियर या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ को बनाने का काम किसका रहा है बेटा, ली कार्बूजियर का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछ लिया गया द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है, ड्यूरर की है, राफेल की है, माइकलएंजेलो की है या फिर रोंदा की है। द थिंकर नामक मूर्ति किसने बनाई है, रोंदा ने बनाई है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, थिंकर रोंदा। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछ लिया गया जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, बेटा के बी जेना थे, देवीलाल पारीदार थे, कृपाल सिंह शेखावत थे या फिर मनसिरमन सिंह थे। तो जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए कौन जिम्मेदार है, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए मूल रूप से कृपाल सिंह शेखावत जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर, कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 74 की बात कर लेते हैं। पूछ लिया गया जॉन कांस्टेबल संबंधित है किससे, रोकोक पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेशा पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से किससे रहा है, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। 75 में पूछ लिया गया विश्व भर का सुविख्यात लोगो है, कौन सा है, मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्चेज, रेड क्रॉस, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक या फिर मेर्सिडीज स्टार। बेटा विश्व भर का सबसे सुविख्यात लोगो कौन सा माना जाता है, तो माना जाता है ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक जो है माना जाता है। ऐसे 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 बनाया होता है, 5 घेरों का होता है, बहुत अच्छे से बनाया जाता है, ये ओलंपिक वाला होता है, यही लोगो सबसे सुविख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछ लिया गया 1843 में हास्य और व्यंजन डाइंगस को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग किया गया है। इसका श्रेय निम्नलिखित में से किसके प्रकाशन को जाता है, पंच के, किल्ली चारीवारी के या सिंप्लिसिसिमस के या फिर क्रिएटिव कैमरा के। तो बेटा कार्टून शब्द का पहला प्रयोग किसके ऊपर जाता है, तो पंच के ऊपर जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, पंच इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। 77 में क्या पूछा गया, किस प्रमुख पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, वाग देवी की प्रतिमा कहाँ दी जाती है, ज्ञानपीठ में, ग्रैमी में, नोबेल में या फिर मानबुकर में। बेटा कहाँ दी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बी इज़ द राइट आंसर, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78 में क्या पूछा गया वर्ष 1999 नहीं 91 में जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम की स्थापना के संग्रहालय में हुई है। तो कहाँ पे हुई है बेटा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, लेब्रो संग्रहालय पेरिस, भारत संग्रहालय कोलकाता या फिर नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय लंदन। तो बेटा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय नई दिल्ली नहीं लंदन में मूल रूप से नेहरू आर्ट गैलरी को स्थापित किया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में पूछ लिया गया है आफिस सिराजी की मज़ार किस शहर में स्थित है। आफिस सिराजी कहाँ पे स्थित है? कराची, जौनपुर, सिराज या फिर बदखसा। तो आफिस सिराजी की जो मज़ार है बेटा वो सिराज शहर में है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया ग्रंथ चित्रों की बहुलता किसके युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो ग्रंथ चित्रों की जो बहुलता है वो बाबर के समय की रही, जहांगीर के समय की रही, अकबर के रही या फिर शाहजहां के समय की रही। तो राइट आंसर अकबर के समय की रहेगी बेटा। ग्रंथों के चित्रण का खूब अच्छे से चित्रांकन करवाया है अकबर ने। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अकबर कालीन चित्रों में कितनी श्रेणियां विभाजित करते हैं? 2, 5, 4, 6। अकबर कालीन चित्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो मूल रूप से उसे हम लोग 4 श्रेणियों में बांटते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब आ गया तो आ गया। प्रश्न संख्या 82 एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान को भटकना चित्र की चित्रण किसने किया है? बसावन ने, मीर सैयद अली ने, जसवंत ने या फिर अबुद समद ने। कृष्णकाय घोड़ा है, उसके साथ मजनू बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है किसके शासनकाल में? तो मूल रूप से बसावन के द्वारा यह दर्शाया जाता है। बसावन किस काल का चित्रकार है? बसावन किस काल का चित्रकार है बेटा? बताने कष्ट करें। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, रांची। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? रांची के साथ जाएगा बेटा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। पूछा गया मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी? ऑप्शंस हैं टिनले पीटर्स, कैरियोटा ग्रेट, नेहाल चुदासमा या फिर एंजोला पांच। तो मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है बेटा? कैट्रियानो ग्रे। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स नहीं होता बेटा, ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। कुछ कलाकारी ऐसी की होगी जिससे ये क्वेश्चंस बन जाता है। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। एफिल टावर के स्थापत्यकार गुस्ताव एफिल का जन्म 1832 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुस्ताव एफिल कहाँ पैदा हुए ये पूछना चाह रहा है। इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में या फिर मॉस्को में। तो गुस्ताव एलिफ का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से कहाँ पे? फ्रांस में हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। कब हुआ है? 1832 में हुआ है। 1832 में इनका जन्म होता है। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। पूछा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनकार किसने बनाया? गुस्ताव एफिल ने, गुस्ताव कुर्बे ने, एडवर्ड लुटियंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो है डिजाइन बनाने का काम गुस्ताव एफिल का ही रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में पूछा गया किंग, वल्चर और ग्राफिन किसने चित्रित किया है? तो किंग, वेल्चर और ग्राफिक्स मूल रूप से किसने बनाया? मंसूर ने, बेहजाद ने, बसावन ने या फिर मीर सैयद अली ने। किंग, वल्चर और ग्राफिक्स बनाने का जो काम रहा है बेटा वो उस्ताद मंसूर का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। टेट में क्या पूछा गया? भारत के प्रथम मकबरा, भारत का पहला मकबरा कहाँ निर्मित किया गया? कुतुब परिषद दिल्ली, कोंडागुरा केरल, पानीपत हरियाणा या फिर अजमेर राजस्थान। भारत का पहला मकबरा जो बनाने का काम है बेटा वो कोंडागालुकर केरला में मूल रूप से बनाया जाता है। कोंडागालुकर केरला। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। पहला मकबरा केरला में ही बनता है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछ लिया गया भारत में पहला मकबरा जो कि चेरामान जुमा मस्जिद है, मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया था? तो अभी जस्ट हमने आंसर देखा है, क्या था? कोंडागुलार केरला। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 की बात कर लेते हैं। पूछ लिया गया अंबाजी संगमरमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया जाता है? तो अंबाजी संगमरमर एलोरा में, खजुराहो में, दिलवाड़ा में, कोणार्क में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो अंबाजी संगमरमर की जो पत्थर हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं? दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। राइट आंसर बी यानी राजस्थान। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्य में मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा ली है? किसके कार्य से मीरा मुखर्जी प्रेरणा लेती हैं? घड़वा कलाकार से, भैरवा कलाकार से, झाग कलाकार से या फिर बेल मेटल कलाकार से। तो मीरा मुखर्जी जो प्रेरणा पाती हैं बेटा वो किससे पाती हैं? तो घड़वा कलाकार से पाती हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, घड़वा कलाकार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 92 की तरफ बढ़ते हैं। 92 में पूछा गया मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर, बाबरी मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद दिल्ली या फिर जामी मस्जिद धार। तो बेटा मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 में पूछ लिया गया महमूद गवन का मदरसा कहाँ स्थित है? बीदर में, दौलताबाद में, गुलमर्ग या फिर हैदराबाद में। तो महमूद गवन का जो मदरसा है बेटा वो मूल रूप से बीदर में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछा गया अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? ट्रेमी प्रथम, फिलाडेल्फस, टेलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, सिकंदर महान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ मूल रूप से बनाया गया किसके शासनकाल में बनाया गया? टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के शासनकाल में बनाया गया, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। 95 में क्या पूछा गया? समाज चकेवा का मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है। समाज चकेवा की मूर्तियाँ किसके लिए फेमस हैं? ऑप्शन हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र की, पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाज चकेवा की जो मूर्ति है बेटा वो कहाँ फेमस है? बिहार के मिथिला वाले बेल्ट की फेमस है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 में क्या पूछा गया? आर्टेमिस का मंदिर, जो डायना का मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? पेरिस में, ईरान में, तुर्की में या फिर ग्रीस में? डायना का मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? डायना का मंदिर तुर्की में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पीजीटी में भी पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया कांस्य मूर्ति शिल्प का पहला उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध नर्तकी, तंजौर से प्राप्त नटराज का शिव, कटरा से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांस्य मूर्ति का पहला उदाहरण जो मिलता है बेटा उसे हम लोग मानते हैं मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया है सिटी ऑफ रोमियो जूलियट। सिटी ऑफ रोमियो जूलियट किसे कहते हैं? वेरोना को, रोम को, तुर्की को, लंदन को? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो वियना को बनेगा, वेरोना को सिटी ऑफ रोमियो जूलियट के नाम से भी जाना जाता है। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लगभग 3000 ईसा पूर्व की कांस्य में बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? कांस्य में बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में, दक्षिण भारत के आदिल नाचुर में, बिहार के सुल्तानपुर में या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में? तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। हाँ, ये भी गलत हो गया। दक्षिण भारत के आदिल नाचुर में मूल रूप से पाया जाता है मातृ देवी की मूर्ति। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? पंचमुरा गांव किस लिए फेमस है बेटा? ऑप्शंस हैं टेराकोटा हार्स, कांथा टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट या फिर मार्बल स्टैचू। तो जो बांकुरा जिला है बेटा वो टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा हार्स यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। राइट आंसर के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय जनता कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया है? लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता? जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये कलकत्ता वाले अधिवेशन में गाया जाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, उत्कल, भंग, ठीक है। तो ये भंग वाले में गाया जाता है, नहीं बंगाल वाले में गाया जाता है, कोलकाता में गाया जाता है 1911 में, ठीक है। तो राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया गैलरी गोल्डन कहाँ स्थित है? गैलरी गोल्डन कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पेरिस? गैलरी गोल्डन कहाँ पाया जाता है बेटा? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? कोलकाता में। गैलरी गोल्डन कहाँ है? कोलकाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। पूछा गया अनुकृति आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? अनुकृति आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, पणजी? राइट आंसर क्या बनेगा? तो अनुकृति आर्ट गैलरी जो बेटा है वो प्रयागराज में है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। 104 में पूछा गया है पित्रादुरा यानी पिच्चीकारी का प्रथम प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? भारत में 1600 के आसपास, रोम में 1600 के आसपास, मिस्र में 3000 ईस्वी के आसपास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पित्रादुरा का जो प्रभाव दिखाई देता है बेटा वो रोम में 1600 के आसपास दिखाई देता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। पीजीटी आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन से पूछा जा सकता है बेटा। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछा गया एडोल्व फोटोशॉप को किसने विकसित किया है? एडोल्व फोटोशॉप को किसने बनाया है? एडोल्व सिस्को इंक ने, चार्ल्स ग्रेस्के और जॉन वार्नेक ने, एप्पल मैकिन्टोश ने या फिर
मैक्रोमीडिया ने। तो एडोल्फ फोटोशॉप को बनाने का जो काम रहा है बेटा वो एडोबी सिस्टम्स इंक ने बनाया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। एडो फोटोशॉप्स एडोबी सिस्टम इंक्स ने बनाया। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 की तरफ बढ़ते हैं। 106 में क्या पूछा गया गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त होती है वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस वेल्थ ऑफ संग्रहालय मुंबई, बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी इंग्लैंड, या फिर लोब्रो संग्रहालय पेरिस। तो विशालकाय प्रतिमा जो मिलती है बुद्ध की वो कहाँ पाई जाती है बेटा? बर्मिंघम संग्रहालय में पाई जाती है। आर्ट एंड गैलरी है ये इंग्लैंड में पाई जाती है, वहीं पे सुरक्षित रखी हुई है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछा गया बांकुरा जनपद का बिशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर, मार्बल, पटचित्र या फिर कलमकारी। बिशनपुर किसके लिए जाना जाता है बेटा? बिशनपुर जो माना जाता है वो टेराकोटा मंदिर के लिए माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। 108 में पूछा गया दुनिया का पहला व एकमात्र संग्रहालय जिसमें हनुमान के विविध रूपों में 300 साल पुरानी से 600 से अधिक मूर्तियाँ, चित्र और मुखौटे इत्यादि मिलते हैं। 300 साल पुरानी और 600 से ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं? ये क्वेश्चंस बन रहा है। गुरुग्राम हरियाणा में, विजयनगर कर्नाटक में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में या फिर और। तो गुरुग्राम हरियाणा में पाया जाता है बेटा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। 600 से अधिक हनुमान जी की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। पूछा गया सिरोमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। सिरोमिक सिटी कौन होता है? रामपुर, जयपुर, खुर्जा, कांगड़ा। सिरोमिक सिटी किसे कहा जाता है बेटा? तो मूल रूप से खुर्जा को कहा जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में खुर्जा स्थित है। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से वास पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अरुण जेटली, अभिनव गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, लालजीत आहिर। तो बेटा वास पेंटिंग का अच्छा चितेरा जो माना जाता है वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता माना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर हो सा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछा गया दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया? टोक्यो जापान में, बीजिंग चीन में, नई दिल्ली भारत में या फिर लंदन ब्रिटेन में। दुनिया का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राइट आंसर टोक्यो जापान बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। पूछा गया देश के नागरिकों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किस वर्ष होती है? 1950 में, 1953 में, 1951 में या फिर 1954 में। पद्म विभूषण कब दिया गया बेटा? पद्म विभूषण देने की स्टार्टिंग कब होती है? तो 1954 में होती है। राइट आंसर डी के साथ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछा गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म एवं टेलीविज़न, क्रिकेट, नाटक, पत्रकारिता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब दिया जाता है बेटा? तो ये फिल्म और टेलीविज़न के लिए दिया जाता है। राइट आंसर के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया लिथोग्राफी प्रिंटर के लिए प्रसिद्ध है कौन? पाब्लो पिकासो, तुलुज त्रिलोक, ई अलकाजी या फिर देगा। लिथोग्राफी प्रिंटर के रूप में कौन ज़्यादा फेमस है बेटा? तो वो फेमस है तुलुक लात्रेक। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारतीय गृह बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बृहद संहिता को किसने लिखा? बाणभट्ट ने, कालिदास ने, कल्हड़ ने या फिर बराह मिहिर ने। बृहद संहिता किसने लिखा बेटा? बराह मिहिर ने लिखा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछ लिया गया शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा क्षेत्र किस गुफा से प्राप्त होता है? शिव विवाह से संबंधित दृश्य अजंता गुफा, सेतनवासल गुफा, एलोरा गुफा या फिर बादामी गुफा। शिव गुफा यानी शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य मिलता है बेटा वो बादामी यानी वात्यापी के आसपास वाला बेल्ट होता है, बादामी गुफा से पाया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछा गया अम्बालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा रहा है? अम्बालाल रहमान का नाम कहाँ से जुड़ा है? मद्रास, कोलकाता, मुंबई या फिर लखनऊ। मूल रूप से किस कॉलेज से अम्बालाल का नाम जुड़ा रहा है? तो लखनऊ कला महाविद्यालय से नाम इनका जुड़ा रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? मोटे रंग की पारदर्शिता को, अत्यधिक चटकीले को, रंगों का सुखाना या फिर गाढ़ापन। तो स्कम्बलिंग के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? तो स्कम्बलिंग के लिए मोटे रंगों की पारदर्शिता जिम्मेदार है। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। मोटे रंगों की पारदर्शिता को हम लोग स्कम्बिंग कहते हैं। स्कम्बलिंग, ठीक है। प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दादावाद से, अव्यंजनावाद से, फोटोग्राफी से या फिर नॉन साइड स्पेसिफिक आर्ट से। तो प्रस्तुतिकरण मूल रूप से कहाँ से जुड़ा हुआ है? प्रस्तुतिकरण का जो संबंध है बेटा वो अभिव्यंजनावाद से है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्रा, सुखबीर चिंगल, रघुनाथ महापात्रा या फिर नित्यानंद महापात्रा। तो अकादमिक शैली का जो चित्रकार माना जाता है वो कौन माना जाता है? तो श्रीधर महापात्रा माने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं। श्रीधर महापात्रा इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 121 की तरफ बढ़ते हैं। 121 में पूछ लिया गया, प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया है? सात्विक घटक ने, शेखर कपूर ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने या फिर सत्यजीत रे ने? तो शतरंज के खिलाड़ी को बनाने का काम सत्यजीत रे का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। इन्हीं के निर्देशन में पूरा काम हुआ है। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। 122 क्या पूछा गया? बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला कैम्ब्रिज को, राम कुमार विश्वकर्मा को, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को या फिर कनिंघम को? तो बादामी गुफा की खोज का श्रेय मूल रूप से किसके पास है बेटा? स्टेला कैम्ब्रिज के पास है। राइट आंसर के साथ बन रहा है। इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। 123 क्या पूछा गया? काली घाट के चित्रों में कौन सा प्रभावित कलाकार है? B.S. गायतोंडो, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी? काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन माना जाता है? तो मूल रूप से वो माना जाता है यामिनी राय। काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार यामिनी राय। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। 124 में पूछ लिया गया, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का या फिर सिल्वर हैलाइड का? मूल रूप से फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर कौन से रासायनिक प्रयोग किया जाता है? तो मूल रूप से वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हेलोडाइड यहाँ कहा गया है, सिल्वर आयोडाइड मूल रूप से इसका प्रयोग होता है। डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जॉन सेनरफील्ड ने किसका आविष्कार किया? इंटोग्लैपियो प्रिंटर का, लिथोग्राफी का, स्क्रीन प्रिंटर का या फिर लेटर प्रेस का? तो जॉन सेनरफील्ड ने मूल रूप से किसको खोजा है? तो खोजने का काम लिथोग्राफी का है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके सही बने हैं आप बता सकते हैं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मित्रों के बीच ज़रूर शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग TGT कला की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर ये वीडियो पहुँचाना चाहिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।